देखिए, टीएससी की बैठक आज हुई। अध्यक्ष के नाते तो मैं था वहां पे, लेकिन माननीय सभी जो हमारे टीएससी के सदस्य हैं, माननीय विधायक, मनोनीत भी लोग हैं, सभी लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी है और राज्य में आदिवासी हितों पर कैसे बेहतर काम किया जा सके, आदिवासियों का समग्र विकास कैसे हो सके, यहाँ की भाषा, संस्कृति, सभ्यता कैसे संरक्षित हो सके, कई सारे मुद्दे भूमिहीन लोगों को लेकर, जमीन को लेकर बहुत सारी बातें आई और राज्य में जो आदिवासियों को लेकर, इनके जमीन खरीद बिक्री को लेकर थाने की जो बाध्यता है उसको कैसे देखा जाए, इस पर भी चर्चा हुई और इन सभी चीजों पर विभाग को दस्तावेज तैयार करने के लिए कहा गया है और उन दस्तावेज के आधार पर आगे के निर्णय। नीति आयोग की बैठक में भी आप झारखंड के हक और अधिकार की बात किस तरह से लेकर जाएंगे, क्योंकि बैठक आप उसमें प्रतिनिधि, सवाल क्या मुद्दा रखेंगे नीति आयोग? सवाल क्या झारखंड को लेकर जिन्होंने केंद्र में पैसा मांगा है, डिमांड नहीं आया, पर्सनली भी मिले फिर भी पैसा नहीं आया, तो क्या इन मुद्दों को भी आप उठाएंगे? पार्टी ने तय किया है कि जरूरत पड़ी तो धरना प्रदर्शन हम लोग करेंगे। केंद्र सरकार देश के पूरे राज्यों का माई बाप और राज्यों के समग्र विकास में केंद्र की बहुत बड़ी भूमिका होती है और जो राज्य पिछड़े हैं, जो समाज पिछड़ी है, जो वर्ग पिछड़े हैं, उनके लिए भी केंद्र सरकार, राज्य सरकारों को उनको ध्यान में रखना होगा और इसीलिए राज्यों के अंदर और देश के अंदर विभिन्न विभाग काम करते हैं। चाहे ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रहे मजदूर के लिए ग्रामीण विकास विभाग हो, चाहे देश के अंदर, राज्यों के अंदर आर्थिक संपन्नताएं आए उसको लेकर वित्त विभाग है, कई तरीके के धन संग्रहण विभाग हैं, तो सभी चीजें जुड़ी हुई हैं। उन सभी चीजों पर बात है। सर, बीजेपी शामिल नहीं हुए टीएससी किस बात में? टीएससी वाला हाई काम में कम करने का निर्णय लिया है। चंपेश्वर ने उसको बंद करने का, देखिए, निर्णय लिया है कि नहीं लिया है ये आदेश के रूप में आपको दिखेगा। चर्चा
में आदिवासी हितों से जुड़ी ये एडवाइजरी काउंसिल रही है और आदिवासी हितों पर चर्चाएं हुई हैं और इस विषय पर मसौदा दस्तावेज तैयार करने के लिए संबंधित विभागों को कहा गया है। दस्तावेज आने उपरांत इस पर पूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। उसका बाइकआउट तो कैसे देखते हैं? आप अध्यक्ष 2 मेंबर आपके एब्सेंट हो गए। क्या बाबूलाल मरांडी और चंपई सोरेन इस बैठक में शामिल नहीं हुए। ये कोई नई बात थोड़ी है। ये जब जब विपक्ष में रहेंगे तब तक सरकार को सहयोग नहीं करेंगे। सबसे पहले तो टीएससी के वैधता पर सवाल उठता रहा है कि ये टीएससी जो है वैध नहीं है, लेकिन उसके पहले हम बता दें कि इसमें जो महामहिम गवर्नर को हटा के सीएम का किया है, इस बात पर लोग बात उठा रहे हैं, लेकिन इसमें हमारे एजी से भी, एडवोकेट जनरल से भी राय लिया गया है और इसमें वैधता इसमें है, ये प्रूफ है, ये सारा चीज, ये जो टीएससी है ये लीगल है। इसमें पुराना मामला बहुत चल रहा था, खरकाई डैम वगैरह, उस पर हमारे पुराने मेंबर लोग थे और पुराने मेंबर लोग अभी नहीं रहे, उनका सवाल था और जो डैम था खरकाई डैम, वहाँ उस पर लोगों को और पदाधिकारियों ने पहल किया और उसमें लेवल नीचे करने का प्रयास में वो लोग आम सहमति बनाने का प्रयास कर रहा है, जो पिछले समय ये विषय आया था। और थाना की वैधता में अभी फैसला नहीं हो पाया है। हम लोग उसमें लीगल एडवाइस मांगे हैं कि ये रेवेन्यू मैटर पर, पुलिस मैटर का मामला है, इसको हम लोग लीगल एडवाइस लेके टीएससी में फिर रखेंगे। चर्चा हुई है थाना की बाध्यता समाप्त करने। हाँ, चर्चा हुई। ये जो नई शराब नीति है, एक बार शराब नीति में देखिए 50% से ज्यादा जहाँ ट्राइबल है वहाँ पर हम लोगों ने किया है कि निश्चित रूप से ग्राम सभा की सहमति मंगाई जाए, चाहे वो 5 स्टार हो, चाहे इंटरनेशनल होटल हो, लेकिन ग्राम सभा की सहमति हम लोग मांगेंगे। बाहर खोलने के लिए, हाँ, बाहर खोलने के लिए, अब दुकान खोलने के ये भी बात है कि वहाँ पे ट्राइबल को दुकान के मामले में की दुकान जो है उसमें होगा या ये बात उठी है, लेकिन उस पर निर्णय नहीं हुआ है। लेकिन निश्चित रूप से ये ग्राम सभा का सहमति पर ये डिपेंड करता है। दादा, इस मामले में चंपई सोरेन जी का ये कहना था कि जिस शराब के खिलाफ लगातार पूरी उम्र आंदोलन को करते रहे, वही तो कर रहे भाई, वही कहाँ उसको हम लोग डिनाई कर रहे हैं। गुरुजी का आइडियोलॉजी है, हमने कहा गुरुजी का आइडियोलॉजी है, ये बिना सहमति का ये नहीं होना चाहिए। अगर उनको फायदा है उसमें तो निश्चित रूप से उस परिवर्तित रूप में अगर कुछ करना चाहते हैं तो करेगा, लेकिन जब उनकी बिना सहमति के बगैर नहीं। ये गुरुजी का आइडियोलॉजी है कि हम नशाबंदी करेंगे। उन्होंने इतना बड़ा आंदोलन किया और हमने उसको जस का तस रखा। और कोई एजेंडा है? पहले आप बोल लीजिए तो हम लोग एक एक सवाल कर लेंगे। कितना एजेंडा है? एजेंडा तो डैम का है, डैम का तो बता दिया। मेसा का अभी स्थगित कर दिया है कि मेसा का पूरा स्टडी करके हम लोग इसको फिर टीएससी में लाएंगे। अच्छा, ये दादा
थाना क्षेत्र वाला मामला में हुआ क्या, मतलब लीगल एडवाइस लीजिएगा वो तो ठीक है। हाँ, मैंने वो रेवेन्यू मैटर का और थाना ये पुलिस मैटर का 2 मैटर है, इसलिए हम लोग इसको निश्चित रूप से कोई एडवाइस लेके ही करेंगे। रेवेन्यू के अफसर भी थे यहाँ पर और हम लोग ने उसको किया है कि कैसे इसको थाना की बाध्यता को खत्म किया जाए। इस पर टीएससी एक मत है, लेकिन इसको फाइनल नहीं किया है। अच्छा, राज्यपाल वाला क्या बोले, जो बाध्यता पर क्या है? राज्यपाल नहीं, आज राज्यपाल आज किया ना टीएससी बुद्धिजीवी मंच की इसकी वैधता नहीं है, ये टीएससी की वैधता नहीं है, लीगल नहीं है, क्योंकि राज्यपाल का इसको खत्म किया है। आज चंपई सोरेन का भी आया था पेपर में, तो उसमें हम लोगों ने लीगल एडवाइस लेके देखा कि ये जो अभी निर्मित है, गठित है, ये टीएससी ये वैलिड है और लीगल है। ये पुलिस वाला क्या बता रहे थे दादा? पुलिस वाला मतलब थाना क्षेत्र ना, वो थाना क्षेत्र में 2 चीज है ना, ये पुलिस थाना है कि रेवेन्यू थाना है, तो उसमें खतियान नहीं रही है, तो अगर खतियान वगैरह को मंगा के देख लिया जाए कि किस तरह का थाना है और इसको हम लोग खत्म कर सकते हैं कि नहीं, और हम लोग चाहते हैं कि कैसे इसमें थाना क्षेत्र को खत्म किया जाए, और नहीं तो निश्चित रूप से जो भी बसने वाले लोग हैं वो थोड़ी सी जमीन बसोड़ी टाइप का उनको दिया जाए। इस पर विचार हो रहा है, अंतिम निर्णय नहीं। पेशा पर कोई पैसा पर तो पहले झारखंड वाला जो पंचायती राज है उसका जब तक संशोधन नहीं होगा तब तक मेसा में ही नहीं होगा। नहीं समझे, नहीं, पंचायती राज में क्या संशोधन नहीं समझे थोड़ा? वो संशोधन के बाद ही पैसा का रूल्स बनता है, तो उसका जब तक संशोधन नहीं होगा तो रूल्स नहीं। वो मतलब अधिनियम में ही पहले संशोधन करना है। जाति जनगणना पे भी चर्चा हुई था। नहीं, जाति जनगणना अभी जो बोले था वो पेशा बोले ना, मेसा ने ना, मेसा तो स्थगित कर दिया। पेशा देखिए, ये मैं दोनों का सवाल का जवाब दे देता हूँ। मुख्य एजेंडा जितने भी मामले आए तकरीबन राज्य हित में, ट्राइबल हित में रहे थे। आपने कहा कि शराब का जो एजेंडा था, इसमें एक नई व्यवस्था है कि ज्यादातर लोग इस विषय पे भी चर्चाएं हुई कि ग्रामीण क्षेत्र में, खास करके ग्रामीण क्षेत्र में, चाहे कोई भी समुदाय, सिर्फ मैं ट्राइबल की बात नहीं कर रहा, वो जो है कि गैर कानूनी तरीके से तैयार किया हुआ शराब, जो जिसको कहा जाता है कि अगर हम देसी महुआ की भी बात करें या डी कंपनी जिसको बोले, उसमें जो शरीर को नुकसान कराए, वैसे पदार्थ को मिला करके नशा कराने के लिए वैसे शराब का निर्माण किया जा रहा है, जिसके वजह से जो ग्रामीण प्रवेश के लोग हैं, हर समुदाय के लोग 50 साल के आते आते तक में उनके अंदर में शारीरिक क्षमता समाप्त हो जा रही है। इस पे कैसे अंकुश लगाया जाए? सरकार क्या अपने अंडर में ले करके उन तमाम विषयों को अपने अंडर में ले करके शराब को केंद्रित सरकार द्वारा नियंत्रित करे, या अभी वर्तमान में चल रहा है जैसे महुआ है कि हर जगह हर प्रमंडल में आपको मिलता है, हमारे महुआ को हम उड़ीसा भेज रहे हैं। एक चर्चा ये भी हुआ कि गोवा में भी तो फेनी के रूप में इसको डेवलप किया गया है और उसको देसी शराब के टाइप का उसका भी टेंडर होता रहा है। इसे सिर्फ रेवेन्यू बढ़ाने के उद्देश्य से नहीं है, लेकिन इसमें देखा ये जा रहा है कि क्योंकि पेशा एक है जिसमें ग्राम सभा का निर्णय सर्वोपरि होता है, तो टीएससी का जो प्रपोजल है कि हमने जो प्रपोजल लाया कि माइनिंग में किस प्रकार से आपका कि ग्राम सभा का सहमति लिया जाता है, तो कमोबेश
इस दिशा में भी, चूंकि शराब के नाम से भी राज्य हमारा कहीं ना कहीं उस पर लांछन लगे हैं, तो ये तमाम चीजों की पुनर्वृत्ति सरकार नहीं चाहती है, ना ही टीएससी के मेंबर चाहते हैं। दूसरा चीज था कि एक सबसे बड़ी एक मुद्दा थी ट्राइबल समूह का। जो संथाल के लोग हैं वे कोल्हान में नहीं बस पा रहे हैं, कोल्हान के लोग हैं वो पलामू प्रमंडल में नहीं बस पा रहे, पलामू के लोग हैं वो दक्षिणी छोटानागपुर में नहीं बस पा रहे। नतीजा क्या है कि आज भी वो किराए की जिंदगी में अपना जीवन बसर कर रहे हैं। नतीजा क्या है कि जिसको जो जरूरत है तो गैर कानूनी तरीका से सादा पट्टा में भी दे रहा है, तो इसको कैसे वो जो लोग गैर कानूनी तरीका से जो बस रहे हैं और आने वाले दिनों में लॉ एंड ऑर्डर का जो समस्या उत्पन्न होगा कोर्ट कचहरी करने के बाद, इसको समाप्त कैसे किया जाए, इस पर एक गहन मंथन चिंतन। चूंकि यहाँ पे सीएनटी भी है, सीएनटी में तो आपको खरीद बिक्री का प्रावधान है लेकिन एसपीटी में नहीं है, और चूंकि यहाँ पे राज्य में सीएनटी की भी बात हो रही है और एसपीटी की भी बात हो रही है, नतीजा क्या है कि एक रिपोर्ट तैयार करना है, एक कमेटी बनेगी और वो समिति निर्णय लेगी कि उसमें क्या उसमें करना है। और सारी चीजों को फिर से टीएससी में लाया जाएगा? नहीं, आज चूंकि सरकार गठन के बाद में ये पहला मर्तबा जो है टीएससी का बैठक हुआ है। हम लोगों ने सरकार से आग्रह किया है, टीएससी अध्यक्ष से चेयरमैन से आग्रह किया है कि कम से कम टीएससी की बैठक साल में 3 से 4 बार कराया जाए, और 3 से 4 बार कराने से जब भी टीएससी की बैठक होगी जो एजेंडा है उनको 21 दिन पूर्व आप सदस्यों को एजेंडा को उपलब्ध करा दे ताकि वे कुछ पढ़ करके आवे और उस पर डिस्कशन हो। टीएससी की बैठक में जो भी बातें आई थी उसी का अनुपालन आज किया गया है, और एक एक बिंदु पर हम लोग काफी गहनता के साथ में विचार किए। हमारे टीएससी के चेयरमैन साहब को हम लोगों ने अपना अपना क्षेत्र के बारे, इस राज्य के बारे, टीएससी के माध्यम से आदिवासियों को ज्यादा से ज्यादा हम लोग किस प्रकार से लाभ पहुंचा पाएंगे, इसी दिशा में चर्चाएं हुई और टीएससी के अध्यक्ष महोदय ने सारे संज्ञान में लिया है। कौन कौन से बिंदुओं पर वो थाना की बाध्यता को लेकर के एक सहमति बनी है, लेकिन उसकी रूपरेखा भी क्योंकि यहाँ पर 2 एक्ट बनी है। 1908 में सीएनटी बनी और 1949 में एसपीटी एक्ट बनी। क्योंकि सीएनटी में ज्यादा बाधाएं आ रही है, क्योंकि थाना क्षेत्र बढ़ते गया तो उस प्रकार से दायरा अभी राजस्व का थाना क्षेत्र को माना जा रहा है। तो हम लोग यही बात कहे, थाना क्षेत्र का अगर वैधता को माना जाएगा तो पूर्व में सीएनटी 1908 में जो बनी थी उस समय जो थाना थी उसी थाना को फिर से रेगुलाइजेशन करके उस काम को आगे बढ़ाया जाए, और आगे हम लोग फिर से देखेंगे अगर उसको जरूरत पड़ेगा तो राज्य स्तर पर हम लोग उसको करने का काम करेंगे। शराब को लेकर के जो आदिवासी बहुल क्षेत्र 50% आबादी क्षेत्र है वहाँ पर भी क्योंकि ये पहले से नियम है, क्योंकि 50% का आबादी की जो बात है ये पहले से ही नियम है। हम लोग आज फिर से प्रस्ताव में रखे हैं, इस नियम का अगर अनुपालन नहीं हो रहा है तो सख्ती से उसका अनुपालन करवाया जाए। जहाँ पर भी आदिवासी का 50% है वहाँ मैंने जनसंख्या है, और वहाँ ये जो विदेशी शराब की जो अभी नए नीति सरकार ने बनाया है, ग्राम सभा उस पर सशक्त है। ग्राम सभा निर्णय लेने के लिए, ग्राम सभा अगर निर्णय लेती है तो उस पर सरकार आगे कार्य करेगी। बड़ा सवाल कि बीजेपी ने इस बैठक से खुद को किनारे कर लिया। 2 पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बाबूलाल मरांडी, चंपई सोरेन, वो इस बैठक में नहीं आए। आप लोग कैसे देख रहे हैं? क्योंकि दोनों पूर्व मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय अभिभावक हैं। बाबूलाल मरांडी इस राज्य का पहला मुख्यमंत्री रहे हैं, चंपई सोरेन जी भी इस राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, इसलिए उन दोनों के बारे में हम बहुत कुछ नहीं कहना चाहेंगे। परंतु आज टीएससी में जो भी चर्चाएं हुई, उन लोग अनुभवी व्यक्ति हैं, उन लोग आकर के अगर इस टीएससी के चेयरमैन को और टीएससी के सदस्य होने के नाते टीएससी के द्वारा इस राज्य का बेहतर के लिए, आदिवासियों का बेहतरी के लिए वैसे कुछ अगर सुझाव उन लोगों के द्वारा आज आता तो निश्चित रूप से टीएससी उस पर अमल करते हुए आगे धरातल पर उसको कार्य करने का कोशिश करती, पर उन लोग नहीं आया किस कारण से, तो दोनों का मामला है। लड़ाई लड़ने जा रही है सरना धर्म कोड को लेकर। 27 को तमाम जिला मुख्यालयों में जो है वो प्रदर्शन है। देख, चूंकि साधना धर्म के लिए भारत सरकार को हम लोग आज से 4 साल पहले ही विधानसभा में हाउस से सारा
पास करके सर्वसम्मति से हम लोग सरना धर्म कोड को लागू करने के लिए भारत सरकार को हम लोग भेजे हैं, और भारत सरकार अब तक उस पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाया है। इसलिए सरना धर्म के प्रति भारत सरकार को चिंता नहीं है, और उसको चिंता है यहाँ जनगणना करा करके आने वाला समय यहाँ के आदिवासियों को और विलुप्त करने के लिए। तो इसलिए सरना धर्म कोड जब तक लागू नहीं होता है तब तक हम लोग झारखंड में जातीय जनगणना का काम यहाँ होने नहीं देंगे। इसका पुरजोर तरीके से विरोध हो रही है, और आने वाला समय पूरे राज्य में 27 मई को बड़े पैमाने पर बृहद तरीके से हम लोग जातीय जनगणना का विरोध करेंगे। आज पीएससी की बैठक थी, उस बैठक में महत्वपूर्ण फैसले क्या हुए? कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चाएं हुई, जिसमें शराब बिक्री को लेकर ग्राम सभा की सहमति, जो ऐसा कानून के अंतर्गत जो है ग्राम सभा को, उसे ही ग्राम सभा की सहमति का प्रस्ताव दिया गया। और मेषा को लेकर स्टैंडिंग कमेटी का प्रस्ताव केंद्र सरकार से आया था, जिसको अधिकार देने का बात था। इस विषय पर भी आदिवासी हितों को छोड़कर, जहां आदिवासी हित की बात हो या को छोड़कर अन्य जो जनरल महत्वपूर्ण निर्णय है, उसमें स्टैंडिंग कमेटी को अधिकार के लिए प्रस्ताव किया गया। और जो पश्चिम सिंहभूम में जिला में जो खरखई बांध को लेकर जो वहाँ धारणा पे बैठे हुए हैं, वहाँ के विस्थापित लोग या रैयत लोग, उनसे बात कर समिति को रिपोर्ट सौंप कर उसका हल निकालने पर चर्चाएं हुए हैं। और आज के दो मुख्यमंत्रियों ने, पूर्व मुख्यमंत्रियों ने आपकी बैठक का बहिष्कार किया। भाजपा का एजेंडा साफ है, और वे दोनों पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा के सदस्य हैं। अब भाजपा कभी नहीं चाहती है कि आदिवासी समस्याओं पर, आदिवासी मुद्दों का समाधान हो, हल निकले। वे लोग हमेशा मुद्दा को विवादित और फंसा कर रखना चाहते हैं। इसी सोच और नियत के कारण वे लोग इस टीएससी का बैठक का और उन मुद्दों का विरोध किए, क्योंकि इनका सोच ही आदिवासी विरोधी रही है। आदिवासियों का उन्नति और शांति ये कभी नहीं चाहते हैं। यही इनकी फितरत है, और यही इनका स्वभाव है और नेचर है। टीएससी की संवैधानिकता पर भी सवाल खड़ा होता रहा। सवाल किया, बताएं, जो भाजपा का आरोप है या भाजपा का मानना है कि 5वीं अनुसूची के जो गार्जियन होते हैं वो राज्यपाल होते हैं, तो राज्यपाल को ही नियुक्ति, सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार होता है, चेयरपर्सन होते हैं। इसके लिए इस विषय पर भी चर्चा हुई आज, और इसको लेकर सरकार ने जो वैधानिक के पहलुए हैं उनको लेकर रिपोर्ट प्रस्तुत किए, और किन किन राज्यों में ऐसा हुआ है उसका भी
रिपोर्ट में सामने आया और टीएससी को वैधानिक होने के पक्ष में और यह जो बना है उसके वैधानिकता का बारे में जानकारी समिति को दी गई। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।